हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हिंदी में गार्डियंस ऑफ जस्टिस की सीरीज के सीजन 1 को, या फिर सिंपली कहूं सीरीज को, क्योंकि इसकी एंडिंग को ऐसा ओपन रखा गया है कि इसका सीजन 2 आ भी सकता है या फिर नहीं भी। बाकी इसके सीरीज में टोटल एपिसोड्स की बात करें तो वो 7 है, जिनमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ 20 से 30 मिनट के आसपास की है। यानी कि ये सीरीज आपका ज्यादा टाइम तो नहीं लेती, लेकिन कुछ अलग प्रोवाइड करने की कोशिश करती है सुपर हीरो के जॉनर में, जिसमें आप इसके पहले ही एपिसोड को देखकर ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि ये सीरीज डीसी के यूनिवर्स की जस्टिस लीग की काफी सस्ती कॉपी है, जिसका आइडिया आदि शंकर के दिमाग से निकल कर आया है, जो कि शो के क्रिएटर है। बाकी डीसी फैंस इस शो को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हैं, जिसकी बात मैं इंट्रो के बाद करूंगा, क्योंकि इंट्रो के पहले आ जाते हैं इसकी कहानी पर, जिसकी कहानी की शुरुआत ही मार्वेलस मैन के इंट्रोडक्शन से की जाती है, और बाद में हाउस की डेथ से भी, जिसकी मौत के पीछे का कारण क्या है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी बैटमैन नाइट हॉक के कैरेक्टर ने ले रखी है। कि असल में इन सबके पीछे है कौन, जिसका पता लगाने के लिए आपको भी देखनी होती है ये सीरीज, जिसकी प्रेजेंटेशन की स्टाइल हमें इस जॉनर में बहुत कुछ अलग अलग दिखाती है, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ लाइव एक्शन नहीं बल्कि आर्केड 3D 2D क्ले एनिमेशन के साथ साथ स्टॉप मोशन भी दिखाती है, जिससे ये बात तो पता चल जाती है कि क्रिएटर्स ज्यादा से ज्यादा चीजों को हाइड करने के लिए 2D का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे शोज को बनाने के लिए अच्छा खासा बजट लगता है, जो कि मुझे लगता है कि शो के क्रिएटर के पास था। इसलिए शो की कुछ चीजें, खास करके VFX स्क्रीन पर तो बहुत ही ज्यादा बुरे नजर आते हैं, जिसे काफी आसानी से इग्नोर भी किया जा सकता है, खास करके तब जब अगर कंटेंट में बहुत ज्यादा दम हो तो, क्योंकि ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मार्वल वालों ने भी उठाई है व्हाट इफ की सीरीज बनाकर, और Amazon प्राइम पर बॉयज के यूनिवर्स में भी स्पिन ऑफ का खेल, और अभी आई हुई एक एंथोलॉजी सीरीज डायबोलिटिकल भी आपने देखी होगी, जिसका रिव्यू भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पर बात चल रही है द गार्डियंस ऑफ द जस्टिस की नेटफ्लिक्स की सीरीज के बारे में, जिसकी और स्पॉइलर फ्री डिटेल में जाने से पहले यहाँ से बनेगा मेरा इंट्रो, और उसके पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो जब नेटफ्लिक्स की तरफ से इस सीरीज का ट्रेलर प्रोवाइड किया गया था, तो उसे देखकर ही मैं इस सीरीज को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जिस बारे में आपने मुझे DM कर यही कहा कि मैं इस सीरीज के टॉपिक पर बात करूं, क्योंकि सीरीज का टॉपिक उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और फिर क्या आपके कहने पर जब मैंने इस सीरीज को देखा, तो उसमें जो कुछ भी सबसे ज्यादा यूनिक लग रहा है वो है इसके डायरेक्शन का स्टाइल, जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। बाकी शो में ब्रूटैलिटी बहुत है, लेकिन न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं, जिसे सोच समझ कर ही आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, लेकिन सजेशन ना की ही रहेगी, क्योंकि सीरीज में वॉयलेंस भर कर डाला गया है, और उसका फायदा ये सीरीज अगेन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं उठाती। लेकिन जो डायरेक्शन की बात है, उसमें जिस अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, कि वैसी क्रिएटिविटी से भी एक अच्छे खासे हैवी बजट शो को कम बजट में बनाने की जिम्मेदारी ली जा सकती है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो ही। क्योंकि यहाँ पर रही बात कहानी की, तो उसमें मुझे कोई भी ऐसा दम नहीं लगा कि वो कुछ मुझे अलग सा प्रेजेंट करे, क्योंकि डीसी के पास भी स्टोरी के नाम पर काफी ज्यादा डार्क टोन है, जिस पर वो लोग ऐसे स्टेप ऑलरेडी लेकर जा चुके हैं। ऐसे में ये सीरीज जो बोल्डनेस दिखाने का काम कर रही है, वो अगेन इसकी ब्रूटैलिटी ही है, बाकी और कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब सुपर हीरो के जॉनर में भी मैंने इतना ज्यादा कुछ देख लिया है कि ऐसी चीजें भी जो सस्पेंस रखकर हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है, वो किसी भी तरीके का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं डालती। क्योंकि डीसी के स्टोन में ये कहानी भले से ही खुद को जस्टिस लीग बनकर प्रोवाइड क्यों ना कर रही हो, लेकिन ऊपर ऊपर से तो कहानी वॉचमैन के यूनिवर्स से उठाकर ही प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें सारे के सारे सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम के सिलेक्शन और उनकी डिजाइनिंग बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा घटिया है, जिसे देखकर ही हमें समझ आ जाता है कि बजट की यहाँ पर कितनी ज्यादा भारी कमी रखी गई है। बाकी VFX भी जिस तरीके के सीरीज में यूज किए गए हैं, खास करके वही लाइव एक्शन के तौर पर, वो भी बहुत ज्यादा फेक लगते हैं, और उसे छुपाने के लिए यहाँ पर 2D का सहारा लिया गया है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अगर कहानी में ही दम ना हो तो फिर वैसी प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बाकी जैसा डायरेक्शन इस शो के अगेन लाइव एक्शन को दिया गया है, वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करता, और ना ही इसके सारे के सारे सेट्स, जो देखकर ही समझ आता है कि पूरे के पूरे फेक है। इसलिए शो को देखते वक्त मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, और मेरा मन इसके पहले एपिसोड से ही शो को बंद करने का हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे कर मैंने सीरीज को खत्म किया है, जिस पर मेरी सजेशन तो आपके लिए यही रहेगी कि आपको आपका टाइम इस सीरीज पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, खास करके तब जब आप इस जॉनर में काफी कुछ देखकर बैठ चुके हो, क्योंकि ये सीरीज अलग के नाम पर कुछ भी अलग प्रेजेंट नहीं कर रही, और जैसी प्रेजेंटेशन और सारे के सारे एक्टर्स की कास्टिंग की गई है, उनकी एक्टिंग भी बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं है, जिसमें कई सारे एक्टर्स हमें सिवाय ओवर एक्टिंग ही करते हुए नजर आते हैं, और ये चीज आपको पूरे के पूरे शो में देखने मिलेगी। और अगर आपको ऐसे ही यूनिक कंटेंट को देखना है, तो मेरे हिसाब से YouTube पर ही पड़ी हुई आधे घंटे की शॉर्ट फिल्म कुंग फ्यूरी काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी, जिसमें स्टाइल और टेक्निक को किस तरीके से यूज किया जाता है, वो शॉर्ट फिल्म हमें इतनी अच्छी तरीके से बताती है कि आप उस यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए डेफिनेटली उसके आने वाले सेकंड पार्ट का वेट करते हो, जिसका बजट अब स्टूडियो की तरफ से बढ़ाकर उसमें कास्टिंग तक अच्छी डाल दी गई है, और इस बार वो शॉर्ट फिल्म नहीं बल्कि एक फुल्ली लेंथ फिल्म रहेगी, जिसका टाइटल कुंग फ्यूरी 2 ही रखा जाएगा, क्योंकि अब कहानी उस यूनिवर्स से आगे बढ़ने वाली है। बाकी अब फिर से आ जाती गार्डियंस
ऑफ द जस्टिस के रिव्यू पर, तो अब मुझे लगता है कि इसे और आगे बढ़ाकर आपके और टाइम को वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शो में बाकी दूसरे लेवल पर बात करने जैसी कोई भी चीज नहीं है, जिसका अंदाजा आपको इस सीरीज के ट्रेलर को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। इसलिए अब सीधे आए इस शो की रेटिंग्स पर। तो इस शो के दिखाए गए कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए मैं इस सीरीज को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी कॉमेडी के लिए तो 5 में से 0 स्टार ही बनेगी। हालांकि पूरी सीरीज को देखकर ही हंसी आ रही थी, जिसका टोन डार्क और सीरियस रखा गया है। बाकी ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के लिए भी एक्शन की तरह 5 में से 2 स्टार बनेगी, जिसमें सस्पेंस पर आए तो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स इस शो के अच्छे हैं, जिसके चलते ये रेटिंग 1 स्टार तो डिजर्व करती ही है इस कैटेगरी में। और उसके बाद सीरीज के हॉरर थ्रिल के एलिमेंट की बात करें तो वो इस सीरीज से पूरी तरीके से मिसिंग है, लेकिन फिर भी मैं इस कैटेगरी में इस सीरीज को 5 में से आधे स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये सीरीज C+ की कैटेगरी डिजर्व करती है। क्रिटिक्स को तो ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, यानी कि उनके नजर में शो की रेटिंग C- की है, जिनसे एग्री करते हुए मैं भी इस सीरीज को इसी सेम कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि C- की कैटेगरी में। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है द गार्डियंस ऑफ द जस्टिस की नेटफ्लिक्स की सीरीज को लेकर, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।